नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मैथ को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप जीरो लेक्चर देखिए, उसमें संपूर्ण जानकारी हमने दी है। तो देखिए ज़रा, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो हमने डेसिमल के विषय में चर्चा की थी। और आप देखिए लेक्चर, देखिए एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डेसिमल के विषय में पढ़ा था, तो वो रिलेट किससे है आज हम पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है उससे। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिए, जो लेक्चर निकलते जा रहे हैं उन लेक्चरों को जरूर देखिए, ताकि जो आने वाले लेक्चर हैं उनसे रिलेट होते हैं तो दिक्कत ना आए आपको। तो आज हम चर्चा करेंगे, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा होगा कि सारे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे मैं बात करूं 6 to 12 की, तो ये जो चैप्टर है इरेशनल और रैशनल नंबर, ये काफी इंपोर्टेंट है। इनसे कई सवाल बनते हैं, काफी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि ये कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो जाए। हम बिना देर किए हुए आज के चैप्टर पे चलते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले परिमेय संख्या की। तो देखिए जरा परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए जरा परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। तो वह संख्या जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो क्यू है, यानी कि हर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वह सारी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। देखिए जरा, मैंने बात की कि जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा अंश और ये आपका हो जाएगा हर। यानी कि जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वह सारे नंबर क्या है। बस शर्त एक है कि जो क्यू है, यानी कि जो क्यू है वो क्या है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वह सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी कि रैशनल नंबर कहलाते हैं। और देखिए जरा, इसको अगर मैं बात करूं इसको, तो जो पी और क्यू है वो पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स हैं। और देखिए जरा, अगर मैं बात करूं आपको, तो इसको जो रैशनल नंबर है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है। क्या क्या संख्याएं हो सकती है, देखिए जरा। पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकती है। तो मैं अगर पॉजिटिव नंबर चाहे नेगेटिव नंबर की बात करूं, कोई सा भी नेगेटिव नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नंबर ले लो आप, है ना। तो वह सारे नंबर जो पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं 4 बाई, कुछ भी आप पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। बस शर्त ये है कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जब मैं ऑल इंटीजर्स की बात कर देता हूं तो आपको पता होगा कि पूर्णांक के अंतर्गत सारी संख्याएं, जो भी संख्याएं आती हैं वह सारे नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। यानी कि चाहे मैं इवन ऑड की बात कर लूं, जब मैंने लिख दिया है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, मतलब सारी, अगर मैं हिंदी में बात करूं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि जब मैं बात करता हूं कि ऑल इंटीजर्स आर, सॉरी, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, यानी कि सभी जो संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, वे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। उन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब, अब देखिए आप, जब मैं पूर्णांक की बात करूं तो हमने पूर्णांक को, जब मैंने एक लेक्चर मेरा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, मैंने माइंड मैप की बात की थी, यानी मैंने रियल नंबर के अंतर्गत आने वाली सारी संख्याओं को देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि पूर्णांक के अंतर्गत वो सारी संख्याएं, चाहे परिमेय हो, परिमेय संख्याएं हो, और चाहे इवन ऑड हो, चाहे प्राइम, है ना, को प्राइम हो, सारी, मतलब बात करूं मैं, तो पूर्णांक के अंतर्गत आने वाली सारी ही संख्याएं क्या है, रैशनल नंबर है। और देखिए जरा, अब मैं एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। और
है ना। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि सारी पूर्णांक संख्याएं, मतलब पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आने वाले, चाहे इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, है ना, कंपोजिट हो, है ना, और ऑड इवन हो, है ना, तो वे सारी संख्याएं क्या है, उन्हें हम अंश बटे हर के रूप में यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जरा, जैसे मैंने बात किया था कि पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जीरो हो सकता है ना। अब देखिए जरा, ये तो चर्चा हमने की कि कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए जरा, अब अगर मैं बात करूं कि हाँ, नेचुरल नंबर की बात करूं, कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो आप, सारे ही नेचुरल नंबर जो है उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपने बोला 2, भाई मैं 2 के नीचे 2 बाय 1 कर सकता हूं, है ना। और भी देखो, 0 को देखो तो 0 बाय 1 कर सकता हूं मैं, यानी कि मैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूं। अच्छा, लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। और देखिए जरा, अगर मैं बात करूं, अगर हाँ 1/0 यानी कि जो हर में यानी कि 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये अनडिफाइंड है। ये क्या है, अनडिफाइंड है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पहले ही बोला है हमने हमने डेफिनेशन में देखा है कि पी वाई, जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो क्यू है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, वह सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और देखिए जरा, अब ये तो बात हो गई हमारी नॉर्मल नंबर की। अगर कोई संख्या, जैसे हम कहते हैं, मैंने डेसिमल में आपको कल बताया था कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जैसे कोई संख्या है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो, ये सारे क्या है, परिमेय संख्याएं। और देखिए जरा, और कुछ खास एग्जांपल देखिए जरा, जैसे मैंने कहा 9/7, सॉरी 7/9, 7/9। अब देखिए जरा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या ले, जीरो, फिर पॉइंट बढ़ाओगे, फिर ये 70 हो जाएगा, तो 9×7 = 63, है ना। फिर 7 बचा, 9×7 = 63, 9×7 = 63, ऐसे ही जाता जाएगा, है ना, यानी बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। अब देखिए जरा, अब बात हो रही है कि जो 7 है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको भी हम पीवाईक्यू की फॉर्म में लेते हैं, लिख सकते हैं। मैंने इसमें लिया भी है एग्जांपल, है ना। तो देखिए जरा, इसको हम कैसे पीवाईक्यू की फॉर्म में लिखते हैं, काफी कंफ्यूजन रहता है। हम ये तो कह देते हैं कि इसे हम पीवाईक्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं ये बताया नहीं जाता। तो देखिए जरा, हम देखते हैं इसको। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये वैल्यू देखो आप, जैसे 0.77777, ये आपकी जाती है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको x मान लूं, ठीक है, इसको x मान लूं, और मैं दोनों साइड किससे, 10 की पावर 1 से मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब 10 की पावर 1 से क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जरा, अगर मैं 10 से दोनों तरफ करता हूं तो इसका मतलब 1, यानी कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 1 से, अच्छा 10 की पावर 1 से ही क्यों कर रहा है, सवाल ये उठता है। इसलिए कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ जो संख्या रिपीट हो रही है वो कितनी हो रही है, मात्र 1 हो रही है। अगर 2 होती तो 10 की पावर 2 से करते हैं। तो देखिए जरा, अगर मैंने 10 की पावर 2 से कर दूं, मैं 10 की पावर 1 से कर दूं यहाँ मल्टीप्लाई, है ना, दोनों साइड 0.777777 डैश 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 इनटू 10 की पावर 1, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको देखूं, इसको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, यानी कि इसको मैं समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं, यानी घटा दूं। तो देखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x, ये आपका हो जाएगा 10x माइनस x बराबर, इसको एक और मैं थोड़ा समझा, और देखो जरा, मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं, आपकी समझ में आए। तो ये हो जाएगा 10x आपका, जो इक्वेशन सेकंड अभी नहीं, इसको नाम दे देते हैं, ये 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7.777777, ठीक है, बढ़ता जाएगा।
अब देखिए जरा, मैं इसको दे देता हूं सेकंड। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं यानी घटा दूं, तो देखिए जरा क्या बचेगा मेरे पास, इसमें से ये चला जाएगा तो क्या बचेगा 7, या फिर आप एक और बढ़ा लो तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 7.77777 है ना, ये चली जाएगी और माइनस 0.777 ये पड़ गया। अब देखिए ये क्या बचेगा 9x अपॉन बराबर 7, तो ये क्या हो जाएगा x 7/9। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको p by q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि टर्मिनेट और रिपीटिंग मतलब जो शांत है लेकिन सॉरी रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रही है संख्याएं उनको भी हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। मैंने आपको करके भी बता दिया इस प्रकार। अब एक चीज और देखिए जरा, लेकिन एग्जाम में हम कैसे पता करें, अब इतना तो हम कर नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता हूं। देखिए जरा कुछ एग्जांपल और देखिए आप, आपको और अच्छा समझ में आएगा क्लियर। मैं कुछ एग्जांपल और जैसे एक तो यहां तो एक संख्या रिपीट कर रही है, बाय चांस दो करे तो। अब देखिए जरा, हमने अभी देखा जैसे मैं बात करूं कोई संख्या है एग्जांपल 0.121212 है ना, ये मान लीजिए चलो दो संख्या रिपीट कर रही है 1 to 1 है ना, आगे बढ़ती जा रही है। अब देखिए जरा इनको कैसे लिखें, तो थोड़ा सा और समझिए आप, आपको ट्रिक भी कब काम करेगी जब आप एक बार और बेसिक देख लीजिए। मैंने शॉर्ट में बता देता हूं, मैंने कहा इसको x मान लिया मैंने, है ना 0.121212 है ना। अब मैं दोनों साइड, अब मैंने कहा था ना कि हाँ एक संख्या रिपीट हो रही थी, यहाँ दो संख्या रिपीट हो रही है, आप देख पा रहे होंगे 1 2 1 2 है ना, तो मैं 10 की पावर 2 से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 100 है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12.1212 है ना। मैंने दोनों साइड कर दिया। अब देखो जरा, सॉरी ये घटाएंगे हम तो ऐसा कुछ आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, जैसे अब मैं बात करूं दोनों साइड बात करूं मैं कि 100 से करने की, तो इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, यानी कि 10 की पावर, मैं 10 की पावर 2 लिख देता हूं आपको और क्लियर समझ में आएगा, 10 की पावर 2 है ना। तो अब क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हमारी हमने x को इसके बराबर x माना था, है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट कि इसको x बराबर माना था, है ना। तो हमारी जब फर्स्ट इक्वेशन ये बनी और सेकंड ये बन जाएगी, तो हम अब हमारा जो फाइनल होगा वो क्या होगा 100 माइनस 100 x माइनस x बराबर, और ये जब घट जाएगा यानी कि 1.21212 है ना, ये डैश डैश जाएगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.1212 डैश डैश, तो ये जो निकल करके आएगा 99x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/99, ठीक है, इसको हम p by q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो देखिए जरा अब ट्रिक कैसे काम करेगी, देखिए जरा, है ना, मैंने दो एग्जांपल क्यों बताया, क्योंकि हम देखिए अगर मैं देखूं, देखिए हमारे दोनों ही एग्जांपल अगर हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया 0.777 ठीक है, और दूसरा जो एग्जांपल था हमारा वो था 0.1212 है ना, रिपीट हो रहा है ना। अब देखिए जरा ट्रिक, तो कितनी संख्याओं के ऊपर हो रहा है, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, एक संख्या है ना, कौन सी हो रही है 7, ठीक है, और तो जो संख्या हो रही है वो लिख लिया हमने, और कितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने 9, मतलब कितनी संख्या रिपीट हो रही है एक, तो 9 7 डायरेक्ट लिख लिया हमने, तो ये dy की फॉर्म में। अब दूसरा देखिए जरा, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल सेकंड, इसमें कितनी संख्या रिपीट हो रही है, दो, कौन कौन सी हो रही है, तो वो हो रही 1 2, और कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है मतलब एक दो, उतने ही 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 है ना, यही हमने बेसिक मेथड से देखा था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो रिपीटिंग है यानी टर्मिनेटिंग भी हो रही है और रिपीट भी हो, टर्मिनेट रिपीटिंग वाली संख्याएं है, यानी कि वो संख्याएं भी हम क्या कर सकते हैं p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो आपको और देखिए ना,
है ना। तो आपने देखा कि वह सारे नंबर जो पूर्णांक है, चाहे वो इवन हो ऑड हो, है ना, वह सारी संख्याएं जो पूर्णांक की संख्या के अंतर्गत आती है उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो संख्याएं रिपीट हो रही है, यानी कि पॉइंट के बाद रिपीट होती चली जा रही है, एक पैटर्न में रिपीट हो रही है, पैटर्न बन रहा है जैसे 2 संख्याओं का, 3 संख्या का, और बार बार रिपीट हो रही है, उनको भी मैंने आपको बताया कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अगले हम टॉपिक की बात करें, जैसे हम रैशनल पढ़ लिया, हमने इरेशनल की बात करें, तो देखिए इरेशनल नंबर और पढ़ लेते हैं। यानी कि अपरिमित संख्याएं। अच्छा एक चीज और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, मैं बात करूं रैशनल नंबर के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो 22/7 है पाई की वैल्यू, अगर ऐसी लिखी जाती है और पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई ये जो रैशनल है कि इरेशनल है, मतलब परिमित है कि अपरिमित, लेकिन आप साफ साफ दिख रहा होगा कि ये तो भाई जो है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा है ना, पी वाई क्यू की। तो सीधा सीधा सी बात है कि अगर उसका ये संख्या लिखी जाए 22/7 तो वो रैशनल है। हाँ, लेकिन सिंबल में आता है पाई आती है तो वो फिर क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपरिमित यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम कल बात करेंगे इरेशनल नंबर के विषय में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।